बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो इस स्पेशल आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ कढ़ाई की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज है और बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सुपर डिलीशियस बीफ कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो ना यहाँ पर हम लेंगे एक प्रेशर कुकर और इसके अंदर सबसे पहले ना हमने बीफ ऐड करना है। तो यहाँ पर ना मैंने 1 किलो साफ़ी बीफ ले लिया है, भून के साथ मैंने लिया है, आप चाहें तो भून के बगैर भी ले सकते हैं। चलें जी, साथ ही हम ऐड कर देंगे लाल टमाटर। तो यहाँ पर मेरे पास 2 बड़े साइज़ के लाल टमाटर थे जिसको मैंने रफली सा कट कर लिया। इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे 1 बड़े साइज़ का प्याज रफली सा कटा हुआ। साथ ही ऐड कर देंगे 3 साबित हरी मिर्च ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा। 1 टीस्पून ऐड करेंगे नमक, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर लें। यहाँ पर मेरे पास है 1 बड़ी इलायची है और साथ ही मेरे पास है 1 टुकड़ा दालचीनी का, इसे भी ऐड कर देंगे। 5 से 6 हम इसके अंदर लौंग ऐड कर देंगे। चलें जी, अब हमने इसके अंदर ऐड करना है पानी। तो ½ लीटर हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को ना हमने अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। तो चलें जी, यहाँ पर ना मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। साथ ही ना हमने ऐड कर देनी है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। पहले मैं ऐड करना भूल गई थी, तो इसको भी हमने शुरू में ही ऐड कर देना है और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। चलें जी, यहाँ पर लहसुन अदरक की पेस्ट को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने ना इसके ऊपर लगाना है कवर। चलें जी, अब हम ना इसके ऊपर कवर लगा देंगे। चलें जी, कवर भी मैंने लगा दिया है। अब हम ना इसके ऊपर लगाने वेट। तो विसल ऑन होने से पहले फ्लेम को हम हाई रखेंगे। जब हमारी विसल ऑन हो जाएगी ना, तो फ्लेम को हमने बिल्कुल मीडियम टू लो कर देना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने तकरीबन 25 मिनट तक प्रेशर दे लेना है बीफ को, ताकि बीफ हमारा ना अच्छी तरह से गल जाए। तो इस टाइम पर हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और जल्दी से मैं ना 25 मिनट तक प्रेशर दे लूँ बीफ को, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, बीफ को ना मैंने तकरीबन 25 मिनट तक प्रेशर दे लिया है और अब जो कुकर का प्रेशर है ना मैंने सारा निकाल दिया है। अब हम ना इसको खोल कर चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से जो बीफ है ना वो अच्छी तरह से गल गया है। इस टाइम पर फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और हाई फ्लेम पर ना जो बीफ का सारा पानी है ना वो हम हल्का सा खुश्क कर लेंगे। तो जल्दी से मैं बीफ का पानी खुश्क कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, यहाँ पर ना हाई फ्लेम मैंने करके जो बीफ का पानी है ना सारा अच्छी तरह से खुश्क कर लिया। आप देख सकते हैं जो बीफ का सारा पानी है हमारा अच्छी तरह से खुश्क हो चुके हैं। इस टाइम पर ना फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे। ½ टीस्पून ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर और साथ ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर और इनको पहले हमने मिक्स कर लेना है। चलें जी, मिक्स करने के बाद अब हमने ना इसके अंदर ऐड करना है कुकिंग ऑयल। तो तकरीबन ना हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर देंगे। आप इसकी जगह पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलेंगे, इसको भी हमने मिक्स कर लेना है और मिक्स करते हुए अब हमने ना मसालों की अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक घी के साथ, ताकि जो सारे मसाले ना हमारे अच्छी तरह से भून जाएं। तो जल्दी से मैं मसालों की बुनाई कर लूँ 4 से 5 मिनट तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मसालों की बुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। मसाले हमारे ना अच्छी तरह से भून चुके हैं। फ्लेम हमारा पहले से ही मीडियम टू लो है और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ½ कप अच्छी तरह से फैटी हुई दही ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से फैट कर आपने ऐड करनी है और फ्लेम को आपने ना लो ही रखना, नहीं तो आपकी जो दही है ना वो अच्छी फट जाएगी। दही को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने ना दही को पका लेना है, ताकि जो दही का पानी है ना
वो भी खुश्क हो जाए, साथ ही साथ जो दही का कच्चा सपन है ना वो भी ख़त्म हो जाए। तो जल्दी से मैं 2 से 3 मिनट तक पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दही को भी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पका लिया है। दही का जो पानी है वो भी खुश्क हो चुका है और दही का कच्चा सपन भी ख़त्म हो चुका है। इस टाइम पर ना हमने इसके अंदर ऐड करनी है हरी मिर्च। तो तकरीबन 2 से 3 मैंने हरी मिर्च काट के ऐड कर दी है। साथ ही हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ। चलें जी, और इसको भी ना हमने मिक्स कर लेना है और मिक्स करते हुए 1 मिनट तक हमने फिर से पका लेना है। तो मिक्स करते हुए मैंने फिर से 1 मिनट तक पका लिया है। तो माशाल्लाह से अब आप इसकी लुक चेक कर लें कितनी ज़बरदस्त आ रही है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो बीफ कढ़ाई है ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। फ्लेम को ना हम इस टाइम पर ऑफ़ कर देंगे और जल्दी से अब हम करते हैं इसको डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखें कितनी ज़बरदस्त बीफ कढ़ाई हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन चुकी है। खाने में बेहद ही मज़े की है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना एक दफ़ा इसे घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनेगी और सबको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह ये थी वर हमारी आज की रेसिपी बीफ कढ़ाई की। बीफ कढ़ाई मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।